गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम। मैडम। यस। देखो, हम पढ़ रहे थे व्यायाम है सर्वदा पथ्य। पथ्य मतलब क्या होता है? पथ्य मतलब होता है कल्याणकारी। तो व्यायाम मैडम दिखाई नहीं दे रहा। क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा है मैम। हाँ, व्यायाम जो होता है वो क्या होता है? हमेशा कल्याणकारी होता है। किसके लिए? मनुष्यों के लिए। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। इसके हमने कितने श्लोक देख लिए थे? 9 तक देख लिए थे। आज 10वां है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वितो जन तद बलार्धस्य लक्षणम। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि हमारे में जितना बल है उससे आधे भाग से हमें क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए। हन्ते अन्यथा, अन्यथा मारे जाते हैं। ठीक है, तो अब अर्ध बल क्या होता है? देखो, अर्ध बल का लक्षण क्या होता है? हृदय स्थान स्थितो, हमारे हृदय में, हृदय स्थान में स्थित वायुर्यदा, वायु जब वक्रम फेफड़ों तक, वक्र फेफड़े ना, प्रपद्यते पहुंच जाती है। हृदय स्थान में स्थित वायु जब कहाँ पहुंच जाती है? फेफड़ों तक पहुंच जाती है। व्यायामम कुर्वितो, व्यायाम करते हुए, व्यायाम कुर्वितो, व्यायाम करते हुए जनः, व्यक्ति की, जनः जंतो मतलब व्यक्ति की, व्यायाम करते हुए, व्यायामम कुर्वितो, व्यायाम करते हुए व्यक्ति की हृदय स्थान स्थितो, हृदय स्थान में स्थित वायुर्यदा, वायु जब वक्रम प्रपद्यते, वक्र फेफड़ों तक पहुंच जाती है, तद अर्ध बल से लक्षणम, वह अर्ध बल का लक्षण होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा ना कि व्यायामम कुर्वितो जंतव, मतलब जो व्यायाम करता हुआ व्यक्ति है, व्यायाम करने वाला व्यक्ति है, उसकी हृदय स्थान में स्थित वायु जब फेफड़ों तक पहुंच जाती है तो वह क्या है? अर्ध बल का लक्षण है। बोलो, समझ में आ गया क्या ये वाला? यस मैम। हृदय स्थान स्थितो मतलब हृदय स्थान में स्थित वायुर्यदा, वायु जब वक्रम फेफड़ों तक प्रपद्यते पहुंच जाती है। किसके? व्यायामम कुर्वितो जंतव, व्यायाम करते हुए मनुष्य की हृदय में स्थित वायु जब फेफड़ों तक पहुंच जाती है, तद बलार्धस्य लक्षणम, वह अर्ध बल का लक्षण माना जाता है। दूसरा देखो, वयो मतलब आयु, बल मतलब शक्ति, शरीर मतलब शरीर, देश काल मतलब समय, देश मतलब स्थान और काल मतलब समय, अश्नानी मतलब भोजन। क्या हो गया? भोजन। च समीक्षे कुर्यात्, समीक्षा कर व्यायामम अन्यथा रोगम अनुपजायते। देखो, हमें व्यायाम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में बोला गया है कि वयो, आयु, ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है और वो एकदम कठिन से कठिन व्यायाम कर रहा है, तो ऐसा नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज आ रही है? यस और नो? यस मैम। आ रही। मैम अभी आवाज नहीं आ रही। अर्जुन,
देखो अब तो आ रही है ना आवाज? यस मैम। हाँ, आ रही है वयो मैम। मतलब आयु, बल मतलब शक्ति या बल, शरीराणी शरीरों को, और किसको? देश काल, देश मतलब स्थान, काल मतलब समय, भोजन, स्नानी मतलब भोजन। हमें आयु, बल, शरीर, स्थान, भोजन आदि और आदि का समीक्षे, इनकी समीक्षा कर कर कुर्यात करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम अनुपजायते, अन्यथा रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कैसे? अभी मैंने आपको बताया, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है या बूढ़ा या कोई छोटा बच्चा है, उससे आप कठिन से कठिन व्यायाम करवाओगे तो वो उसके लिए सही नहीं है, रोग उत्पन्न हो सकते हैं। बल मतलब किसी में बहुत कम बल है, शक्तिहीन है, उससे आप व्यायाम करवाओगे तो उससे भी व्यायाम नहीं होगा। और शरीर, किसी का शरीर कैसा है, किसी को कोई रोग है, तो उसको जबरदस्ती अगर व्यायाम करवाएंगे तो अन्य रोग उत्पन्न हो जाएंगे। देश मतलब स्थान, स्थान देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत सारा पॉल्यूशन है वहां बैठ के हम व्यायाम करें, वह भी सही नहीं है। ठीक है। समय, काल मतलब समय, सुबह करना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप दोपहर में कभी भी कर लो, ऐसा नहीं है। तो समय की, स्नानी, भोजन, और भोजन के कितने समय पहले करना चाहिए, या भोजन के बाद आप शाम को करो तो कितने समय बाद करना चाहिए, इन सब की समीक्षे कुर्यात, समीक्षा करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम अनुपजायते। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रोगम प्लस अनुपजायते होगा ना, अनुपजायते। ठीक है। तो अन्यथा रोग उत्पन्न हो जाएगा, रोगम अनुपजायते। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे देखो, अर्धबल का लक्षण क्या होता है? क्या मैम? अर्धबल का लक्षण क्या होता है? आधा बल। इसका लक्षण क्या होता है? क्या आप कैसे पहचानोगे कि आधा बल है? हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते, हृदय स्थान में स्थित वायु जब वक्र तक पहुंच जाती है, फेफड़ों तक पहुंच जाती है, तो वो क्या है? अर्धबल का लक्षण है। अब देखो क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, आरोग्यता जो है वो किससे उत्पन्न होती है? परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। अच्छा, हिंदी में बता दो, आरोग्यता, रोगहीनता जो है वो किससे उत्पन्न होती है? किससे होती है? व्यायाम से। मैम आपकी आवाज तो क्लियर ही नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम यस, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या मैम बच्चों? आपकी आवाज नहीं आ बिल्कुल किसी को ही नहीं आ रही क्या? आवाज नहीं आ रही मेरी? नो मैम। मैम आ रही है। नहीं आ रही। देखो मैंने कहा परमम, चलो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है, परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, आरोग्यता किससे उत्पन्न होती है? मैडम आवाज ही क्लियर नहीं। आवाज नहीं आ रही? किसी को भी नहीं आ रही क्या? नहीं मैम। आ रही है आवाज? आवाज आ मैडम रही है? क्लियर नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज कट रही है।
बेटा क्लियर नहीं आ रही। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी भी नहीं आ रही? आ गई मैम। साफ आ रही है? मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब देखो, मैंने ये पूछा था परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। कस्मात उपजायते, आरोग्यता किससे उत्पन्न होती है? व्यायाम से। व्यायाम से। व्यायाम करने से। तो यहाँ पे व्यायाम कस्मात दिया हुआ, तो आंसर में आप क्या लिखोगे? व्यायाम से। व्यायाम, है ना। प्रश्न में जिस विभक्ति में आपको पूछा, आप उत्तर उसी विभक्ति में दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कस्य मासम, किसका मास, कस्य मासम स्थिरम भवति, किसका मास स्थिर होता है? व्यायाम करने वाले व्यक्ति का। व्यायामीनम क्या आएगा? व्यायामीनम, व्यायाम करने वाले व्यक्ति का। ठीक है, आंसर क्या फिर से आएगा? अटकने लग। व्यायामीनम। ठीक है, हाँ, दूसरा तीसरा मैम, फिर प्रश्न से है सदा कै पथ्य, सदा कै पथ्य, सदा कै पथ्य हमेशा व्यायाम है। कल्याणकारी क्या होता है? व्यायाम है। तो क्या आएगा? हाँ, और व्यायाम और है। देखो यहाँ पे कै है पूछा है ना, प्रथमा एक वचन का है, तो आंसर भी आप व्यायाम है प्रथमा एक वचन में दोगे। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ, के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्वते, कौन सा व्यक्ति, कौन सा पुरुष सभी ऋतु में व्यायाम करता है? मैम दोबारा बोलना। के पुंभी, कौन से क्लियर। कौन से व्यक्ति सदा व्यायामम कुर्विते, व्यायाम करते हैं? कौन से करते हैं? बोलो। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में क्या होता है? पथ्यतम है। क्या होता है? व्यायाम सभी ऋतुओं में पथ्यतम है, पथ्यतम होता है, कल्याणकारी होता है। कौन से पुरुष कल्याणकारी व्यायाम जो है वो सभी ऋतुओं में कौन से पुरुष करते हैं? अपना भला चाहने वाले। कौन करते हैं? अपना भला चाहने वाले। उसको क्या कहेंगे संस्कृत में? स्वहितम। आत्महितैषी। क्या कहेंगे? आत्म, मार्कर ही भीग गया। आत्म हितैषी भी, अपना भला चाहने वाले। ठीक है, फिर है व्यायाम स्विन गात्र से समीपम के नए उपसरती, व्यायाम से, व्यायाम के कारण लथपथ, पसीने से लथपथ अंगों वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं जाते हैं? रोग। रोग। और किस प्रकार नहीं जाते हैं? जिस प्रकार गरुड़ के सांप, गरुड़ के पास सांप नहीं गरुड़ जाता के है। पास सांप नहीं जाता, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास कौन नहीं जाते? रोग नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे थर्ड क्वेश्चन देखो। कीदृशम कर्मम व्यायाम संगीतम, किस प्रकार का कर्म व्यायाम माना जाता है? कीदृश कर्मम व्यायाम संगीतम, शरीरायास जननम कर्म व्यायामम संगीतम, शरीर से उत्पन्न परिश्रम से किया गया कर्म क्या कहलाता है? व्यायाम कहलाता है। व्यायाम। ठीक है, व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम किससे क्या उत्पन्न होता है?
व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? आरोग्यता। आरोग्यता ही तो उत्पन्न होती है, सारी रोग मतलब सारे रोग नष्ट हो जाते हैं किससे? व्यायाम से। फिर है जरा कस्य सकाशम सहसा न अभिरोहिती, बुढ़ापा किसको सहसा अचानक आक्रमण करके नहीं डराता है? जो व्यायाम पसीने करते से हैं उनको। जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं, व्यायामिनम जरा सहसा न अभिरोहिती, मतलब बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके उसको नहीं डराता है जो व्यक्ति व्यायाम करता है। फिर है कस्य विरुद्धम भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्ध भोजन भी पक जाता है? इसका आंसर क्या है? व्यायाम करने वाले व्यक्तियों के व्यायाम करने कच्चा वाले पका- अभी तरस से, जो व्यायाम में लीन रहता है उसका विरुद्ध मैडम निकटतम आवाज नहीं आ रही। अविकलतम व पका हुआ और न मैम पका आवाज हुआ क्लियर भोजन नहीं आ भी रही। आसानी से पच जाता पच है। जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? आधे बल से। आधे बल से, अर्ध भागेन, है ना? बलार्ध से व्यायाम। मैडम आवाज क्लियर अब नहीं आ रही, नहीं है। कट कट के आ रही है? यस 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 मैम। मैम। सभी के पास कट के आ रही है? सभी के पास कट के आ रही है क्या आवाज? बोलो। पुनीत, जागृति, निकिता, अंकित, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? बोलो। आवाज नहीं आ रही मैम। बिल्कुल नहीं आ रही? मैम अरे देख लो, पढ़ लो ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखो, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? बलार्ध से, अपने बल के आधे भाग से व्यायाम आधे करना से। चाहिए। ठीक है। अर्ध बल से लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? हिंदी में बता दो। वाले व्यक्तियों के हृदय में सांस जब हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते बलार्ध से लक्षणम, व्यायाम करते हुए व्यक्ति के हृदय में स्थित वायु जब फेफड़ों तक पहुंच जाती है तो वो अर्ध बल का लक्षण होता है। अब है आपको तृतीया विभक्ति से भरना है, व्यायामम कर्तव्य, व्यायाम कर्तव्य क्या आएगा बताओ? बलार्ध से, बलार्ध, इसकी बलार्ध है दिया हुआ, चलो इसकी जगह क्या आएगा बताओ? बलशार्थ, इसमें आपको तृतीया विभक्ति में भरना है, तो तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा इसका? क्या मैम क्या बनेगा? क्या आवाज तो नहीं आ रही। क्या इसका तृतीया बनाना है? क्या आएगा? बलस्य हाँ धेन, ग्रामीण बनता है तो बलस्य अर्धेन बनेगा। ठीक है। फिर है सदृशम किंचित स्थौल्यम अपकर्षणम, सदृशम किंचित स्थौल्यम, स्थौल्यम अपकर्षणम, बताओ किसके समान?
व्यायाम, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यायाम, तो इसका तृतीय क्या बनेगा? व्यायाम का तृतीय क्या बनेगा? व्यायामेन। व्यायामेन क्या आएगा? व्यायामेन। ठीक है, आगे है, सब में हमें तृतीय विभक्ति से भरना है, जो मैं बता रही हूँ उसमें सब में तृतीय विभक्ति लगानी है। जहां बहुवचन है वहां बहुवचन, जहां एक वचन है वहां एक वचन। ठीक है, विना जीवनम नास्ति, विना जीवनम नास्ति। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है विद्या, विद्येन। विद्येन स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग विद्या का विद्ये। स्त्रीलिंग क्या? विद्ये। 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 लता का क्या बनता है? लतया। नदी का क्या बनता है? नद्या, है ना? तो विद्या का क्या बनेगा? विद्या। विद्या क्या बनेगा? विद्या। ठीक है, बिना विद्या के जीवन क्या है? नहीं है, जीवन नहीं है। ठीक है, से, फिर खंजर, अस्ति। खंजा मतलब चाकू, है ना? नहीं, खंजा मतलब टूटा हुआ है उसका, चरण है, क्या आएगा? चरण का क्या बनेगा तृतीया? बोलो। चरण का तृतीय बनेगा चरणेन, क्या बनेगा? चरण। चरणेन खंजवः, पैर से क्या है? लंगड़ा है। ठीक है, सूपकार है, भोजनम, जिग्रति। ठीक है, यहाँ पे आएगा नासिका, नासिकेन। नासिका है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पे विद्या का बना विद्या, लता का बनेगा लतया, रमा का बनेगा रमया, तो नासिका का क्या बनेगा? नासिकया। कया, क्या बनेगा? नासिक। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपके पास? आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो। मैम की आ रही है? कट रही है मैडम मैम नहीं आ आवाज। रही। आवाज कट रही है? अच्छा, जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में तो आ गया क्या? यस मैं। चलो फिर आज आवाज कट रही है बेटा, कल पढ़ लेंगे फिर, है ना? नेटवर्क ओके मैडम।